अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जी, मल्टीप्लाई कैसे होंगे और मतलब मल्टीप्लाई होने के लिए कौन सी शराइत है इनकी। सबसे पहले हमने जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनका सबसे पहले हमने ऑर्डर देख लेना है। यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेकंड मैट्रिक्स से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर ग्रेटर होगा सेकंड मैट्रिक्स के, तो हम कह सकते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लेस देन होगा तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इनको नॉट पॉसिबल लिख देंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, 1 0 -1 और 2 और -2 और 3। अब आप सबसे पहले ऑर्डर देख लें। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 2/2, जबकि सेकंड वाले का ऑर्डर देखेंगे तो उसका 1/2 है। तो ज़ाहिर सी बात है 2/2 ऑर्डर बड़ा है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। अब 2/2 ऑर्डर जो सा है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ। अब जब पहली रो को मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं निशान लगा लेता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि आपको आसानी हो समझने में। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और बीच में हमेशा प्लस आएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैट्रिक्स का निशान थोड़ा सा बड़ा लग गया, मैंने इसलिए लगाया था कि आसानी से पूरा आ जाए। अब 0 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में प्लस आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस, और 3 1 ज़ा 3। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, और 3 2 ज़ा 6। अब सिंपली हमने इनको प्लस माइनस करना है, और 3 -2 -5 और 0 + 2 6, और इसका आंसर ये आ गया आपके पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अब हम जाएंगे 1 -1 इंटू 0 -1 1 और 2, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखेंगे। अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर है 1/2, जबकि दूसरे वाले का ऑर्डर है 2/2। तो ज़ाहिर सी बात है पहले वाले का ऑर्डर छोटा है, तो हम सिंपली इसको सिर्फ नॉट पॉसिबल लिख देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई ही नहीं होते। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस तो फाइंड ए बी। अब ए बी के दरम्यान में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसका पार्ट नंबर 2 है कि बी को ए से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 करता हूँ कि ए को बी से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं पहले ए वाले का मैट्रिक्स लिखूँगा 1 3 -1 0 और 2, और बी वाले का मैट्रिक्स है जी 6 और 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और बीच में क्या आएगा जी प्लस, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। 6 3 ज़ा 18 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब 6 1 ज़ा -6 और 5 2 ज़ा 10। अब सिंपली इनको प्लस माइनस करना है। तो 18 को 0 में प्लस किया तो 18 आ गया आपके पास, -6 + 10 किया तो 4 आ गया। ये आ गया जी आपका ए बी का आंसर। वो इसलिए मल्टीप्लाई हुए हैं क्योंकि इनका ऑर्डर पहले का अगर आप ऑर्डर देखें तो वो 2/2 है, जबकि दूसरे वाले का ऑर्डर 1/2 है। तो मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर ऑर्डर पहले बड़ा होगा या दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, लेकिन अगर पहले ऑर्डर छोटा आ जाए तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। पार्ट नंबर 2 है जी बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं। तो पार्ट नंबर 2 है जी, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। 3 -1 0 और
2। तो अगर आप देखें तो पहले वाले का ऑर्डर छोटा है जबकि दूसरे वाले का ऑर्डर बड़ा है। तो आगे उसने क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई ना करें। तो ज़ाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई नहीं होता, तो हम इसको लिख देंगे सिंपली, इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले ही रो में है और ये पहले ही कॉलम में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 3 4 -12 प्लस 0, इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो -12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 4 24 प्लस 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 24 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। कहता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे उसने प्रोडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए होता है। आपने समझना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और फिर सॉल्व करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर डी मैंने लिखा है, मैंने सारे सवाल नहीं लिखे क्योंकि अगर मैं सारे सवाल लिखूंगा तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब पार्ट नंबर ए की बात करते हैं जी। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना है। ऐसे ही आप ऑर्डर देखोगे तो 3/2, यानी इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो जाहिर सी बात है पहले वाले का ऑर्डर बड़ा है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, सबसे पहले आपने सारी रोज़ को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इसके नीचे नीचे ही लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना कर लिया। अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस रखनी है आपने, क्योंकि ये अब आप देखें मैट्रिक्स को तो इनके दरमियान में भी स्पेस है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पे मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब 2 2 4 प्लस 3 3 9, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस। अब 2 1 -2, 3 0 0, 1 1 -1, 1 0 0, 0 1 0, और इनको भी मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। 9 और 4 कितना हो गया जी? 13, 3 और 2 5, 0 में 6 माइनस करेंगे तो -6, ये हो गया आपका -2 -1 और 0, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से हमने इसका पार्ट डी को सॉल्व करना है। पार्ट डी में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। आपने ऑर्डर देख लेने हैं। अब इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो जाहिर सी बात है जब ऑर्डर इक्वल भी होंगे तब भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो वही वाला काम करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, और उसके नीचे ही लिखना है आपने। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह से अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली इनको ऐड कर लेंगे। 8 2 16, 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 16। अब 2 4 8, इनको काट देंगे और 5 4 20 -20, 5 4 20 प्लस 20, 2 3 6, 5 3 15 और 4 4 16। अब हमने इनको सिंपली प्लस माइनस करना है। -20 प्लस 16 करेंगे तो -4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी -4 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे जी 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर।
अब हम जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है लेट ए, अगर आपके पास ए मैट्रिसेस ये हो, बी मैट्रिसेस ये हो, सी मैट्रिसेस ये हो तो वेरीफाई करें। यानी सिंपली आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका आंसर इक्वल लेके आना है अगर आप बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। यानी ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ, ए की वैल्यू है -1 2 3 और 0, और बी की वैल्यू है इसी तरह से 1 -3 2 -5। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर क्या है जी, ए को पी से मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपली उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। यानी -1 को मल्टीप्लाई बाय 1, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह से पहली रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनका आंसर देखेंगे। 1 1 ज़ा -1, अब ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 0 3 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 माइनस का और 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस हो गया और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। अब ए बी का आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है जी -10 2 और 15 में 15 और 2 -17 और ये 4, ए बी का आंसर। इसी तरह से हमने अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, पहले आपने बी की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने ए की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू है 1 -3 2 -5 और फिर ए की वैल्यू है आपके पास -1 2 3 और 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। बी ए 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ी सी स्पेस देंगे। सॉरी, पहले मैं एक रो को एक कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इनका आंसर देखते हैं कि इनका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 ही आएंगे। 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 2 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया 0 से तो 0। और ये है जी बी ए। इन दोनों को प्लस करते हैं। 4 3 आ गया। 10 में से 3 निकालेंगे। 10 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी -7 और ये 3 और ये -9। तो ये इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा तो हम लिख देंगे जी ए बी इज़ इक्वल टू नॉट बी ए। इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके पार्ट नंबर 4 में क्या करना है कि बी में से पहले सी को माइनस करेंगे और इन दोनों, इसका आंसर जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपने पहले ए का वैल्यू लिखनी है और बी सी का जो आंसर है उसको आगे लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह से ए बी का जो आंसर, ए बी को जो मल्टीप्लाई करवाया आपने वो लिखना है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है और दोनों को माइनस करना है और आपने बताना है जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है ए का मैट्रिक्स अगर ये हो, बी का मैट्रिक्स ये हो और सी का मैट्रिक्स ये हो तो वेरीफाई करें जी। ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और उसका ट्रांसपोज लें इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज लें और ए का ट्रांसपोज लें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको भी बेसिकली प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 2 3 और 0। इसी तरह से बी की वैल्यू है आपके पास 1 -3 2 -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वही रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप लोग मतलब गलत मल्टीप्लाई ना कर दें। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, थोड़ी सी स्पेस देके फिर अगले वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके बाद है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी को
तो ये हो गया जी -1 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 और 0 3 ज़ा 0। इसी तरह से ये हो जाएगा जी आपका -2 और 5 3 ज़ा -15 2 2 ज़ा 4 और ये 0। अब मैं इसका आंसर भी इसी के आगे ही लिख लेता हूँ -10 2 -17 और 4। यानी सिंपली मैंने माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 0 ज़ा 0, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी -17 और ये 4। अब मैंने लेना है जी ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का आंसर आ गया, सिंपली उसका ट्रांसपोज ले लेना, यानी रो को कॉलम में -10 -17 और उसके बाद है जी 2 और 4। ये आपके पास ए बी का ट्रांसपोज ले लिया हमने। अभी हमने सॉल्व की है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है। तो मैं पहले बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, साथ में इसका ट्रांसपोज भी ले लूँगा। 1 -3 2 -5। इसी तरह से ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं, -1 2 3 और 0। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज हमारे पास आता है 1 2 -3 और -5। उसके बाद ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 और 0। ट्रांसपोज में सिंपली रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। अब हम बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज जैसे क्वेश्चन में ऊपर बोला गया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। वही रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो आपने ये मेथड याद रखना है कि आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में इनको प्लस भी कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया जी -9। अब 2 1 ज़ा -2, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 ज़ा 0। अब इसका आंसर मैं इसी के आगे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। अब ये नीचे वाला भी ऐसे दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है। तो हम लिख देंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और यहाँ पे ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होती है। अगर इस लेक्चर में किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।